हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 8 साइंस बुक का चैप्टर 6 जंतुओं में जनन, इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। आंसर में किसी स्पीशीज की निरंतरता के लिए प्रजनन आवश्यक है। यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। सेकेंड क्वेश्चन, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। आंसर, मनुष्य में लैंगिक जनन होते हैं। नर प्रजनन अंग शुक्राणु और पुरुष युग्मक पैदा करते हैं, जबकि मादा युग्मक अंडाणु मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु महिला शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, जहां वे अंडाणु के साथ संलयन हो जाते हैं और युग्मक का निर्माण होता है, जिसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोचित उत्तर चुनिए। फर्स्ट नंबर में आंतरिक निषेचन होता है, किसमें होता है? मादा के शरीर में आंतरिक निषेचन होता है। ख नंबर, एक टैडपोल जिस प्रकार द्वारा वयस्क में विकसित होते हैं वह है, क्या है? क्रियांतरण है। क्या है? क्रियांतरण। और एक युग्मक में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, निम्नलिखित कथन को सत्य अथवा असत्य संकेतित कीजिए। क नंबर में, अंड प्रजनक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। क्या है ये? कौन सा है? यानी कि F होगा, गलत है ये। ख नंबर, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिकीय है, तो ये सही है, ट्रू होगा। गो नंबर में, मेढक में बाह्य निषेचन होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट घ नंबर, वह कोशिका जो मनुष्य में नर जीवन का प्रारंभ होता है युग्मक कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मक थोड़े कहलाती है, ये फॉल्स हो जाएगा। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका होता है, तो ये सही है, ट्रू हो जाएगा। 4 नंबर में, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, तो ये भी गलत है, फॉल्स हो जाएगा। 6 नंबर में, अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, तो ये गलत है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। 2 नंबर में, द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि होती है, तो हाँ इसकी होती है, ट्रू हो जाएगा। और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज बनाता है, तो ये भी बनाता है, सही हो जाएगा। और फिर लास्ट नंबर में, भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, तो नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, युग्मज और गर्भ में 2 विभिन्नताएं दीजिए। आंसर में, युग्मज एकल कोशिकीय है, जबकि भ्रूण बहुकोशिकीय है। अच्छी तरह से परिभाषित शरीर के अंग युग्मज में अनुपस्थित होते हैं, जबकि भ्रूण में शरीर की अंगों की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर,
अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन दीजिए। इस प्रकार जनन को, जिसमें केवल एक ही जनन पाए जीव को जन्म देते हैं, लैंगिक जनन कहलाते हैं। अलैंगिक प्रजनन में उत्पन्न संतान अपने जनन की तरह प्रक्रिया होती है। यह आमतौर पर बहुत छोटे आकार के जीवों में देखा जाता है। द्विखंडन, विखंडन आदि अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण हैं। मुकुलन में इस प्रक्रिया में जीव का एक हिस्सा उभरना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे यह बहुत और एक नए अलग जीव में विकसित हो जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा या ईस्ट। द्विखंडन में यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें एक एकल कोशिका 2 हिस्सों में विभाजित होते हैं। विखंडन के माध्यम से प्रजनन करने वाले जीव जीवाणु और अमीबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? आंसर, मादा के गर्भाशय की भित्ति में भ्रूण का रोपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर में कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ लार्वा का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। यहाँ पे रूपांतरण होगा, रूपांतरण कायांतर कहलाता है। कायांतरण एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका वृद्धि और विभेदन द्वारा पशु के शरीर की संरचना में अचानक और आकस्मिक परिवर्तन और कीटों में देखा जाता है। उदाहरण में मेंढक और तेलचट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद दीजिए। आंसर में आंतरिक निषेचन और इधर बाह्य निषेचन। एक नर में नर और मादा युग्मक का संलयन शरीर के अंदर होता है और बाह्य निषेचन में नर और मादा युग्मक का संलयन शरीर के बाहर होता है। सेकेंड नंबर, आंतरिक निषेचन में कम संख्या में अंडे उत्पन्न होते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, मानव आदि। इसमें बड़ी संख्या में अंडे उत्पादित होते हैं, मेंढक, मछली इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहले में भरिए। इसमें भरना है। तो यहाँ पे 1 नंबर से बाएं से दाएं की ओर। 1 नंबर में यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं, तो किस में होते हैं? अंडाशय में, ठीक। फिर उसके बाद 3 नंबर में वृषण में उत्पादित होते हैं। वृषण में क्या होते हैं? 3 नंबर में शुक्राणु। 4 नंबर में हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या है? 4 नंबर के मुकुलन, ठीक। 1 नंबर में एक मादा युग्मक है। 1 नंबर में अंडाणु क्या है? अंडाणु है। नर और मादा युग्मक का मिलन क्या कहलाता है? 2 नंबर में निषेचन, और 4 नंबर में एक
अंड प्रजनन जंतु है। क्या है? मुर्गी। ये अंडा देती है, तो अंड प्रजनन हो गया। तो ये इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन से यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।